हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सरिया का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर कितनी लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फ्रेंड्स, जो सरिया बनाने वाली जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, जैसे सुपर शक्ति हो गई, ESSAR हो गई, टाटा टाइकॉन हो गई, ये जो कामधेनु ग्रुप हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो लोहा सरिया ये सारी चीजें बनाती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये समय समय पर डीलरशिप और के लिए वैकेंसी और निकालती है। ये तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनकी डीलरशिप और भी ले सकते हैं। साथ अब हम बात करेंगे कि सरिया का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर जो छोटी ब्रांड होती है जैसे दिल्ली, अहमदाबाद में यहाँ पे इनकी छोटी छोटी ब्रांड्स होती है, उनसे भी आप माल लेके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। होलसेलर से जो ऑलरेडी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट है, जो ऑलरेडी होलसेलर है, उनसे आप कांटेक्ट करके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और है कि जो सरिया का भाव है वो हमेशा उतराव चढ़ाव पर रहता है। तो जब इसका भाव चढ़ता है तो ये ज्यादा प्रॉफिट देता है, और भाव कम होता है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर रहता है। तो आप इस चीज से घबराइएगा मत, क्योंकि इसका भाव हमेशा उतार चढ़ाव करता रहता है। सरिया बनता कैसे है? सरिया बनाने वाली बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो फैक्ट्रियां होती है, वो सरिया बनाती है। वो क्या करती है, जगह जगह से लोहा, जो कबाड़ वालों से और से लोहा लाती है, उनको कूट के फिर सरिया बनाती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी। आपको दुकान एवं गोदाम, देखो फ्रेंड्स, सरिये जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसके लिए आपको गोदाम की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कोई लोकेशन का अच्छा चुनाव करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टॉक आपको चाहिए होगा। मशीन जो वेट नापने की होती है वो मशीन, GST नंबर, स्टाफ, फर्म एवं कंपनी रजिस्ट्रेशन। GST नंबर और फर्म और कंपनी रजिस्ट्रेशन का इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम आपका 2 से 3 लाख तक का रहता है। ये मैं कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले आपकी खरीदारी पे डिपेंड करता है कि आप जितना सस्ता सरिया खरीदेंगे उतना ही आपको या फिर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी बन सकते हैं, आप खुद सरिया बनाने की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा होता है आपकी मार्केटिंग। आप अपने सरिया अगर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट रखना होगा। सरकार जो सड़कें और ये सब चीजें बनाती है, सरकार से भी आपको कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि सरकार इन सब चीजों के लिए टेंडर भी निकालती है। तो टेंडर कैसे भरते हैं, क्या है, इस सब चीजों की जानकारी मैं आपको दे दूंगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सामान्यतः इसमें 10 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। अगर आप सरिये का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सरिये के साथ साथ में जैसे ईंट हो गई, सीमेंट हो गई, इन सब चीजों को भी रखना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप हर सामान रखते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। अगर आपके पास वो कस्टमर सीमेंट लेना आया है तो वो सोचता है कि अब सारा सामान भी यहाँ से ले ले, तो इसलिए आपको सीमेंट, ईंट, सरिया, बजरी, ये सारी चीजें रखनी चाहिए। सीमेंट के बारे में और ईंट बजरी के पे भी मैंने कंप्लीटली वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।